ये बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं, बचपन के ख्वाब कहीं भूल नहीं जाना बाबू। हाँ, एमएलएम ज्वाइन किया था, किस लिए किया था? डायरी में ख्वाब ख्वाब बहुत तुमने लिखा था। हाँ, चैलेंज भी दिया था, कमिटमेंट भी किया था, हाँ, वादा भी किया था। वसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी है। वसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आप सबों का आज के इस वीडियो में। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं की तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग कभी की थी लेकिन आपने छोड़ दिया या फिर छोड़ने का विचार कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक आप जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, आज के इस टॉपिक को जानते हैं। टॉपिक है कि एमएलएम से मिलेगी असली आजादी। आखिर असली आजादी का अर्थ क्या है? क्या वाकई देश के आजाद होने से आप भी आजाद हो चुके हैं? एक एक करके हम लोग जानेंगे और इसे पूरा समझेंगे। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, यह काफी काम की वीडियो होने वाली है। और अगर कोई भी आपका ऐसा लीडर है जो आपकी टीम में है लेकिन एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव हो चुका है, पैसिव मोड में चला गया, काम नहीं कर रहा, तो आज की इस वीडियो को ऐसे सारे लीडर्स के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जरूर पहुंचा दीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि असली आजादी क्या है। क्या देश का आजाद हो जाना ही असली आजादी है? पहला सवाल है मेरा। दूसरा, क्या जिस देश में कुछ ही दिनों पहले लोगों की जिंदगी को पैसों के सामने कुछ ना समझा गया हो, क्या आप इसे असली आजादी कहेंगे? क्या आप भूल गए कि कुछ ही महीनों पहले जब लोग कोविड से परेशान थे तो वहां पे इंसानियत बिक रही थी? 1000 रुपए की चीजों को 90,000 और लाखों रुपए में बेचा जा रहा था। क्या आप इसे असली आजादी कहेंगे? और तीसरी चीज, क्या जिस देश में युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हो, क्या आप इसे असली आजादी कहेंगे? मैं आपसे यह सवाल करता हूं और इन सवालों का जवाब मुझे आपके यहां के कमेंट बॉक्स में चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर जवाब दीजिए कि क्या यही असली आजादी है? कोई देश आजाद हो गया तो क्या देश का हर एक इंसान, हर एक परिवार सच में आजाद हो चुका है, या फिर अभी भी वो कई चीजों की गुलामी झेल रहा है? एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं। पहली चीज समझते हैं कि असली आजादी का अर्थ क्या है। आप अपने मन से मजबूत हो, ना कि डर के गुलाम हो। पहली चीज कि आपका मन जो है ये मजबूत होना चाहिए, ना कि डर का गुलाम होना चाहिए। आज हम डरे हुए हैं, हमारे मन में डर है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग पैसा लगाने से डरते हैं, बिजनेस शुरू करने से डरते हैं। लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका डर है। लोग तैयारी कर रहे हैं लेकिन उस तैयारी के बाद वो सफल होंगे या नहीं होंगे इसका डर है। आज 20-25 साल की एजुकेशन लेने के बाद भी इंसान को इस बात का डर है कि वो अपने परिवार को चला पाएगा कि नहीं। सवाल सपनों का नहीं, आवश्यकताएं भी पूरी होंगी कि नहीं, इसका भी डर है। आज लोगों को डर है कि आज वो अगर नौकरी कर रहे हैं तो उनकी नौकरी कब चली जाएगी उनको नहीं पता। उनकी नौकरी से उनके वेतन को कब कम कर दिया जाएगा उनको नहीं पता। क्या ये डर नहीं है? देखिए, अगर आप डर के अंदर जिंदा हैं तो आप गुलाम हैं। इसे असली आजादी नहीं कहते। असली आजादी वो है जहां डर ना हो। अगर किसी भी प्रकार के डर के अंदर आप जी रहे हैं तो साहब अभी आप आजाद नहीं, अभी आप बहुत गुलाम हैं। और आप झांकिए अपने अंदर, अपने दिल के अंदर झांकिए, अपने जीवन के अंदर झांकिए और पूछिए अपने आप से कि कितने प्रकार के डर से अभी आप घिरे हुए। तो क्या यह असली आजादी है? क्या सच में इस देश के आजाद हो जाने से आप भी आजाद हो चुके हैं? दूसरी चीज, आपको आर्थिक तंगी में ना जीना पड़े। असली आजादी का यह मतलब है कि आपको आर्थिक तंगी में ना जीना पड़े। अगर आज भी आप आर्थिक तंगी में जी रहे हैं, अगर आज भी 2021 में आपका परिवार आर्थिक तंगी में जी रहा है तो किस बात की आजादी है ये? क्या आप सच में आजाद हैं? अगर आज भी आपके पास पैसों के चलते परिवार में कलह हो रही है, परिवार टूट रहा है, दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, परिवार के अंदर बंटवारा हो रहा है पैसों के चलते क्योंकि पैसे नहीं है, तो क्या आप इसे असली आजादी कहेंगे? अगर आप आर्थिक तंगी में जी रहे हैं तो आप किसी प्रकार से आजाद नहीं है। आप गुलाम हैं और आप आर्थिक तरीके से गुलाम हैं, आप गरीबी के गुलाम हैं। इस बात को समझिए। आपको काम मिले और उस काम में बड़ी संभावना मिले, सबसे बड़ी बात यह। सिर्फ काम नहीं चाहिए हमें, काम में बड़ी संभावना भी होनी चाहिए, तब आजादी है साहब। आपने किसी को काम दे दिया लेकिन वो 100 रुपए ही कमा सकता है, उस काम में उसकी कोई आजादी नहीं आने वाली। काम ऐसा हो जहां बड़ी संभावना हो कि अगर मेरे अंदर पोटेंशियल है, अगर मैं मेहनत कर सकता हूं, अगर मेरे अंदर क्षमता है तो मैं उस बड़ी संभावना तक पहुंच सकता हूं। मैं शून्य से शुरू करके शिखर तक पहुंच सकता हूं, ऐसी संभावना दीजिए, तब असली आजादी। लेकिन अगर ऐसी चीज नहीं तो फिर किस बात की आजादी है?
आप देखिए कि आज बीटेक और एमबीए करने के बाद भी, कई लोग पीएचडी करने के बाद भी आज ऐसी ऐसी नौकरियों की फॉर्म भरते हैं जो कहने में भी शर्म आती है साहब। तो फिर किस बात की आजादी है? आप क्या इसे आजादी कहेंगे? बहुत गौर से समझिए और आप देश को अपना समझ पाए और इसके लिए कुछ कर पाए, ये असली आजादी है। अगर लोग देश को अपना समझते तो क्या इंसानियत बिकती? अगर लोग देश के लोगों को अपना समझते तो क्या लोग जब उनके सामने मर रहे होते तो क्या हॉस्पिटल के बेड की नीलामी होती? क्या काला बाजारी होती दवाइयों की? अपने आप से पूछे। हम आजाद तो हो गए, लेकिन हम अपने देश के और देश के लोगों को कितना अपना मानते हैं? हर इंसान के दिल में देश कितना धड़कता है भारत में? जरा पूछे अपने आप से कि कितना अधिक भ्रष्टाचार है, कितना करप्शन है इस देश में। अगर कोई देश को अपना माने, देश के लोगों को अपना माने, तो वो भ्रष्ट कैसे हो सकता है? अगर कोई भी इंसान इस देश को, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी उच्च स्तर पे, ऊंचे पद पे बैठा नेता या फिर पदाधिकारी अगर अपने देश को अपना मानेगा तो अपने ही लोग को कैसे ठग सकता है वो? क्या इसे आप असली आजादी कहेंगे? हम अंग्रेजों से आजाद हो चुके हैं, लेकिन क्या सच में इसे ही हम असली आजादी कहेंगे? क्या अभी भी हम गुलाम नहीं है? कई तरीकों से गुलाम नहीं है। हमारी मानसिक सोच इतनी गिरी हुई है कि हम अपने देश को अपना नहीं मानते, अपने लोगों को अपना नहीं मानते, तभी तो उन्हें ठगते हैं, तभी तो हम भ्रष्ट होते हैं। तो फिर क्या इसे आप आजादी कहेंगे? हम किस प्रकार की एजुकेशन को ले रहे हैं? हमें कैसी शिक्षा मिल रही है? हम किस प्रकार के लोग बनाए जा रहे हैं? हमारी मानसिक जो वृद्धि वो कैसी है? हमारा दिल कैसा है? कितनी पवित्रता है हमारे दिल में? और क्या यही आजादी है? और अगर यही आजादी है तो ये बकवास आजादी है। आगे बढ़ते थोड़ा सा, राइट? एमएलएम से कैसे मिलेगी आजादी? असली आजादी एमएलएम से कैसे मिलेगी? आज मैं आपको यह बता रहा हूं, बहुत गौर से समझिए। एमएलएम में सबके लिए अवसर है। आजादी का यही मतलब है कि अवसर सबके लिए होना चाहिए। आज लोग बीटेक एमबीए करने के बाद भी इस देश में सबको अवसर नहीं मिल रहा, सरकारें अवसर नहीं दे पा रही, संस्थाएं अवसर नहीं दे पा रही, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग सबको अवसर देती है। क्या आप इसे असली आजादी नहीं कहेंगे? और ये अवसर बड़े हैं, संभावनाएं बड़ी हैं, छोटी संभावना नहीं देती, बड़ी संभावना, और कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, भेदभाव नहीं करती। आपकी जात क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने टैलेंटेड हैं, कितने नंबर लाए, कितनी डिग्रियां आपके पास, इस प्रकार कि किसी भी भेदभाव से दूर एमएलएम हर इंसान को वही अवसर देती है जिस अवसर को आज आप लोगों को देख रहे हैं कि किस तरीके से उस अवसर का फायदा उठा के लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। दूसरी चीज, बहुत कुछ लगना ही नहीं है इसमें। यह असली आजादी यही है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास बड़े पैसे नहीं है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास उतना टैलेंट नहीं है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास उतनी डिग्रियां नहीं है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास उतना स्किल नहीं है। और ये सब क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे दिया नहीं गया साहब। इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे दिया भी नहीं गया। मेरी स्कूलिंग खराब हुई, मुझे जिस कॉलेज में भेजा गया उस कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुई। और ये सारे सरकारी तंत्र हैं, इन सरकारी तंत्र ने मिलकर मुझे नालायक बनाया, मुझे ऐसा बनाया कि मैं किसी काम के लायक नहीं। लेकिन मेरे दिल के अंदर जो ख्वाहिश है मेरे दिल के अंदर कि मुझे कुछ बड़ा करना है, और उस चीज के लिए अगर मुझे कोई अवसर दे सकता है, कोई बड़ा अवसर दे सकता है, तो साहब वो तो एमएलएम है। क्योंकि यहां कुछ बड़ा लगना नहीं है, यहां कुछ बड़ा नहीं लगता। छोटी सी चीजों से, छोटे से एक अमाउंट से काम शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। एक बात समझिए, आज का जो हमारा युवा पीढ़ी है ना, ये बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं, बचपन के ख्वाब कहीं भूल नहीं जाना बाबू। हाँ, एमएलएम ज्वाइन किया था, किस लिए किया था? डायरी में ख्वाब बहुत तुमने लिखा था। हाँ, चैलेंज भी दिया था, कमिटमेंट भी किया था, हाँ, वादा भी किया था। बाबू इस सब चीज को भूल नहीं जाना। बचपन का प्यार तो छोड़ो, बचपन के ख्वाब मत भूलना। और तुमने जो एमएलएम ज्वाइन किया था ना, इसलिए किया था कि तुम कुछ बड़ा करने वालों, कमिटमेंट लिया था, किसी से वादा किया था, हाँ, किसी को चैलेंज दिया था कि करके दिखाऊंगा, और इतनी जल्दी छोड़ने का इरादा कर लिया। इतनी जल्दी आप हार गए क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहे और रिजेक्शन से नहीं लड़ पा रहे। अरे साहब, आजादी, किसी भी आजादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, लड़ाकू होना पड़ता है। अगर आप लड़ नहीं सकते तो आजाद नहीं हो सकते। हर आजादी एक लड़ाई है, एक सैक्रिफाइस, एक कुर्बानी है। एक बात आपको याद होगा ना, 13 अप्रैल 1919, याद है आपको? 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और उस हत्याकांड को एक छोटा सा बच्चा देखा था, और उस छोटे से बच्चे ने उस मिट्टी को हाथ में उठा के और उस मिट्टी की सौगंध, शपथ ली कि मैं इसका बदला लूंगा। और उस छोटे से बच्चे ने अपने जीवन के कितने साल लगाए होंगे, जरा सोचिए उस बदले को लेने के। अपने उस एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक छोटा सा बच्चा आखिर कितना टाइम दे सकता है, जरा सोचिए। उस बच्चे ने 1 साल नहीं दिए, 2 साल नहीं दिए, 3 साल नहीं दिए, 4 साल नहीं दिए, 5 साल नहीं दिए, 10 साल नहीं दिए, 15 साल नहीं, 20 साल नहीं, 21 साल
13 अप्रैल 1919 के बाद 13 मार्च 1940 लंदन का कैक्सटन हॉल, और वहां पे हो रही मीटिंग में जनरल ओ डायर था, और उस इंसान ने 1940 में 13 मार्च को जनरल ओ डायर जो कि पंजाब का पूर्व गवर्नर था उसको मारा। 21 साल जीवन के लगा दी, 21 साल लगा दिए। और जब वहां पे उस हॉल के कैक्सटन हॉल के अंदर लंदन में उसे मारा, तो मारने के बाद, गोली मारने के बाद वो किताब में बंदूक लेके गए थे। किताब को इस तरीके से काटा था कि बंदूक एडजस्ट हो गई थी, बंदूक किसी को दिखा रही, और जब मंच पे जाके जनरल ओ डायर को गोलियां मारी, वहीं पे वो मर गया। वो जो ब्रिटिश सैनिक थे ना, वो पुलिस, वो डर रहे थे उनको अरेस्ट करने के लिए, वो खुद से अरेस्ट हुए, भागे नहीं, और उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। साहब 21 साल कोई इंसान अपनी जिंदगी का लगा सकता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, देश के वो जो लोग मरे थे उनका बदला लेने के लिए। साहब आप अगर अपने परिवार के लिए नहीं लड़ सकते, घंटा आप देश के लिए लड़ेंगे। अगर आप आजादी के समय होते तब तो आप एकदम कायर होते, आप तो बैठ जाते। अगर आप रिजेक्शन से नहीं लड़ पा रहे तो आप उन लोगों से कैसे लड़ते, अंग्रेजों से कैसे लड़ते, हथियारों से कैसे लड़ते? भैया एक बात समझ जाइए, कुछ लोग हमारे देश में ऐसे रहे हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ाई दी, जो देश के लिए जिए, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपने परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, बलिदान कर दिया, अपने एक एक चीज को, रक्त के एक एक बूंद को बलिदान कर दिया। और आप अपने परिवार के लिए जब आज आपको काम मिला है, एम्बलम मिला है, कुछ बड़ा करने का मौका मिला है, तो आप छोड़ के भाग रहे हैं। तो आपको यह लगता है कि आपसे यह धंधा नहीं होगा, आपको यह लगता है कि आप टीम नहीं बना पाएंगे। अरे साहब, टीम बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जरा सा ठानिए, जरा सा सोचिए, ये आप एक बड़ी आजादी के लिए चले हैं, और अपने परिवार के लिए भी अगर आप बलिदान नहीं कर सकते, लानत है आप पे। नेक्स्ट आइए, संभावनाएं अनंत है। देखिए क्यों एमएलएम से असली आजादी, क्योंकि संभावनाएं होनी चाहिए। आजादी का मतलब है संभावनाएं। अगर मैं आजाद हूं तो मेरे पास अनंत संभावनाएं होनी चाहिए। अगर आप मुझे पॉसिबिलिटी नहीं देंगे तो मैं इसे रियलिटी में कैसे बदलूंगा? देखिए, इंसान का काम है पॉसिबिलिटी को रियलिटी में बदलना। दुनिया आपको कुछ भी हकीकत में नहीं देती, संभावनाओं में देती है। ये यूनिवर्स आपको सिर्फ संभावनाएं देगा कि एरोप्लेन बन सकता है, मोबाइल बन सकता है, इंटरनेट हो सकती है। सिर्फ संभावनाएं हैं, संभावनाओं को हकीकत में बदलना आपका काम है। जागिए साहब, संभावनाएं जितना एमएलएम दे सकती है कोई नहीं दे सकता, आपको पता है, आप जानते हैं इस बात को। नेक्स्ट चीज, इसके अलावा कोई इससे बेहतर विकल्प है नहीं। अगर इससे बेहतर कोई विकल्प है तो आप भी कमेंट करके बताइए, जहां हर एक इंसान को हम अनंत अवसर दे पाए, अनंत संभावनाएं दे पाए, कुछ बड़ा ना लगना हो। साहब यही तो है असली आजादी। और क्या असली आजादी? जागिए और जाग के सोचिए, सोइए मत, सोने मत दीजिए। ये 15 अगस्त, ये आजादी, ये देश की आजादी का जश्न जरूर मनाइए, लेकिन कसम खाइए, शपथ लीजिए कि आने वाले 1 साल के अंदर आप अपने परिवार को भी आर्थिक तौर पे आजाद करेंगे, और अपने साथ साथ कई परिवारों को आर्थिक आजादी का रास्ता दिखाएंगे। एमएलएम से प्यार अगर आपको नहीं है ना साहब, तो मैं आपसे कहता हूं आपको आजादी से भी प्यार नहीं है, और आपको असली आजादी आज तक समझ में नहीं आई है। ईएमआई पे जीने वाले लोग और बेकार की चीजों में, या फिर बेकार की चीजों के द्वारा मानसिक तौर पे गुलाम बना दिए गए लोग हमेशा ये कहते हैं मुझसे नहीं होगा, हमेशा ये कहते हैं मुझसे नहीं होगा, हमेशा डरते। अरे डर के गुलाम हो तुम, और जो इंसान डर का गुलाम है वो खाक कोई इतिहास रचेगा। अरे साहब, आजादी वो लोग लेते हैं जो डरते नहीं है, आजादी के लिए वो लोग लड़ते हैं जो डरते नहीं है, जिन्हें मरने का भी डर नहीं होता ना, वो शहीद होते हैं। और तुम्हें तो रिजेक्ट होने का डर है, तुम क्या घंटा बड़ा काम करोगे? अपने आप से पूछो, आए क्यों थे यहां पे? एंड नेक्स्ट चीज, एमएलएम में सफलता क्या बहुत मुश्किल है? बहुत लोग को लगता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या गरीब रहना बहुत आसान है? क्या गरीब रहना बहुत आसान है? क्या हर बार कहीं पे जाना और मन ललच के फिर लौट आना, किसी चीज को देखना और छोड़ देना, क्या यह आसान है? क्या यह आसान है? क्या बेरोजगार रहना बहुत आसान है? बहुत मजे इसमें? क्या आसान है बेरोजगार रहना? पूछिए एक बेरोजगार युवा से जो घर पे बैठा है, जो रोज घर की कई बातें सुन रहा है, जिसके घर का मौन भी उसे टॉर्चर कर रहा है, जिसके घर की शांति भी उसे बार बार कुछ कह रही है। पूछिए उस इंसान से जाके कि क्या बेरोजगार रहना आसान है? क्या घर बैठे रहना और कुछ अच्छा होगा इसका इंतजार करते रहना, क्या ये बहुत आसान है? क्या सरकारी नौकरी की तैयारी में अपने जीवन का आधा हिस्सा, आधा जीवन गवा देना ये आसान है? साहब मैं आपसे कहता हूं कि अगर एमएलएम करना मुश्किल है तो पूछिए कि क्या गरीब रहना आसान है? क्या एवरेज रहना आसान है? क्या ऑर्डिनरी रहना आसान है? साहब जागिए, मुश्किल तो दोनों ही है साहब। अमीर बनना भी मुश्किल है, गरीब रहना भी मुश्किल है। आपको कौन सा मुश्किल पसंद है? आप किस मुश्किल के लिए अपनी जिंदगी को
वाकई सैक्रिफाइस करना चाहेंगे। मुझे पता है साहब, गरीब रहना भी बहुत बहुत मुश्किल वाली चीज है। हाँ, ऑर्डिनरी रहना तो और मुश्किल, जहां लोग आपको ना जाने ना पहचाने ना कोई आपको इज्जत दे, ये तो और मुश्किल जिंदगी होती है साहब। है तो सब कुछ मुश्किल, लेकिन किस मुश्किल के लिए आपको फना होना है, किस मुश्किल के लिए आपको अपनी जिंदगी लुटा देनी है, ये आपको तय करना है। मैं आज सिर्फ आपसे इतना कह सकता हूं, अगर एक उधम सिंह 21 साल अपने जीवन का लगा सकते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, 13 अप्रैल 1919 का बदला 13 मार्च 1940 लंदन में जाके कई बार जेल में रहे, हजार तरीके के काम किए, किस किस प्रकार से वहां तक पहुंचे। शेर सिंह नाम था, बाद में उधम सिंह नाम रखा अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए। साहब, अगर एक इंसान इतनी चीजों को चुनौती देके 21 साल जीवन का लगा के अगर किसी लक्ष्य को हासिल कर सकता है, यानी असंभव कुछ भी नहीं है। हर इंसान कुछ भी कर सकता है, सवाल इस बात का है कि उसे करने का मन है कि नहीं, सवाल इस बात का है कि आपकी तड़प कितनी है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिली हो तो सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इसे हिंदुस्तान के एक एक नेटवर्कर तक पहुंचाइएगा। मैं नहीं चाहता कि एक भी नेटवर्कर, एक भी हमारा भाई, एक भी ऐसा इंसान जो इस दुनिया में आया है वो यहां से पराजित होकर जाए। इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का एक ही लक्ष्य है कि हम किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में मरने नहीं देंगे, हम उसे जिंदा करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, उठ जाइए, वक्त की ये मांग है। अगर आप वाकई असली आजादी चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग से मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए। जय हिंद, जय नेटवर्क मार्केटिंग। बने रहिए, जमे रहिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे साथ इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना के रहिए। हम इतिहास रच रहे हैं और हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का कोई बेहतर विकल्प नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। जय हिंद, जय नेटवर्क मार्केटिंग।